दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नेम है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आइए देखते हैं ये होता क्या है यार। तो SaaS ऑफर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू द यूजर्स वाया ऑनलाइन मीडियम। मतलब जो यूजर्स होते हैं, जो क्लाउड सर्विस यूजर्स होते हैं, उन्हें जो एप्लीकेशन बनाना है उसके लिए जिन सर्विसेज का यूज किया जाना होता है, जिन सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाना होता है, वो सारी सर्विसेज हमें क्लाउड सर्विस द्वारा प्रोवाइड होती है। कैसे? वाया ऑनलाइन मीडियम। किसकी मदद से? SaaS के द्वारा। ठीक है। So these services are available to the end users over the internet. So the end users do not need to install any software on their devices to access these services. इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। To install any software on their devices to access these services. मतलब क्या हुआ कि हमें जिन सर्विसेज की आवश्यकता होती है किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, वो सर्विसेज हमें किसकी मदद से मिल रही है? ऑनलाइन मीडियम से। किसके थ्रू? इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। तो जिसकी वजह से जो यूजर्स होते हैं उन्हें किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। ठीक है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो कुछ चीजें बाकी शेष रह गई हैं, आइए हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं? एक फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं या फिर काफी तरह के फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं। अब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करता क्या है? उन फिजिकल रिसोर्सेज को एज अ वर्चुअल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। और उस वर्चुअल रिसोर्सेज में क्या होता है? एन नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड ऑन क्लाउड इन्वायरमेंट। मतलब काफी तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी भी सर्विस को बिल्ड करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? क्लाउड क्लाइंट्स द्वारा यूज होते हैं। मतलब एक सॉफ्टवेयर है तो वो एक साथ हजारों यूजर्स के द्वारा यूज किया जा सकता है। ठीक है। आइए अब देख लेते हैं SaaS के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, जिनमें से ये 3 हैं: बिग कॉमर्स, गूगल एप्स और सेल्सफोर्स। ठीक है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई डिफिनीशन और आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। बहुत ज्यादा नहीं तो इतना तो आया ही होगा कि आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अच्छे से लिख पाएं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की क्या कुछ खास विशेषताएं हैं। तो उनमें से पहली क्या है? मैनेज्ड फ्रॉम सेंट्रल लोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है वो एक सॉफ्टवेयर मल्टी यूजर्स द्वारा यूज किया जा सकता है, बट वो सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेंट्रल लोकेशन द्वारा, मतलब एक सेंट्रल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ही मैनेज किया जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या है? होस्टेड ऑन रिमोट सर्वर। मतलब जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड हो रही हैं वो सारी कहां पे होस्ट है? रिमोट सर्वर पे। ठीक है। एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड हो रही हैं इंटरनेट के माध्यम से हो रही हैं, जिसकी वजह से यूजर्स को किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या फिर किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर अपडेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सो नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा गया है कि यूजर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। जैसे कि सारी सर्विसेज ऑनलाइन मीडियम से हमें प्रोवाइड हो रही हैं, तो यूजर्स को किसी भी तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अपडेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। द सर्विसेज आर परचेस्ड ऑन द पे एज पर यूज बेसिस। जो कि सबसे बड़ी खास बात है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की, कि हम सिर्फ उतना ही पैसा देते हैं जितने का हम सर्विस यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो वही चीजें लिखी गई हैं। अब आइए देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ SaaS। मतलब जो SaaS है इसके क्या फायदे हैं। ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको, अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अच्छे से लिखना है। तो सबसे पहले क्या है? SaaS इज इजी टू बाय। मतलब ये खरीदने में बहुत ही सरल है, या फिर इसको खरीदने की जो प्रक्रिया है या फिर इसको खरीदना बहुत ही आसान है। क्यों है? क्योंकि जो SaaS होता है ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या अलाउ करता है कि जितने भी बिजनेस फंक्शनलिटीज को आपको एक्सेस करना है वो आप बहुत ही लो कॉस्ट में एक्सेस कर सकते हैं, जो कि किसी भी लाइसेंस्ड एप्लीकेशन से बहुत ही कम होता है। इस वजह से क्या है? बहुत ही इजी है। किसके लिए? खरीदने के लिए। और सेकंड रीजन ये है कि इसका जो सब्सक्रिप्शन होता है वो आप मंथली या ईयरली बेसिस पे ले सकते हो। मतलब जैसे आप कोई ऑनलाइन कोचिंग करते हो ना, तो उसका सब्सक्रिप्शन होता है कि आप 6 मंथ के लिए ले रहे हो तो आपको इतना चार्ज करना पड़ेगा। मतलब आपको लगता है कि आप 6 मंथ के अंदर तैयारी कर सकते हो, या फिर आपको और ज्यादा टाइम चाहिए, आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो सेम उसी तरह है कि आप जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को यूज करना चाहते हैं उसी तरीके से आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो कि किसी भी तरह के लाइसेंस्ड एप्लीकेशन, मतलब आप किसी भी एप्लीकेशन अगर एक लाइसेंस्ड एप्लीकेशन ले रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा उसका कॉस्ट होता है इन कंपेरिजन टू SaaS। ठीक है। सेकंड क्या है? वन टू मैनी का मतलब क्या हुआ कि सिंगल इंस्टांसेस ऑफ एप्लीकेशन इज शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स। मतलब एक सॉफ्टवेयर को एक साथ हजारों यूजर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड क्या है? लेस हार्डवेयर रिक्वायर्ड फॉर SaaS। मतलब कि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो रिमोटली होस्ट होते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह के एडिशनल हार्डवेयर में इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है। फोर्थ क्या है? मल्टी डिवाइस सपोर्ट। मतलब जो सात सर्विसेज को किसी भी डिवाइस जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, फोन इत्यादि से इजीली एक्सेस किया जा सकता है। तो उसी का मतलब क्या हुआ कि मल्टी डिवाइस सपोर्ट है ये। ठीक है। फिफ्थ क्या है? नो क्लाइंट साइड इंस्टॉलेशन। मतलब जो सात सर्विस SaaS सर्विस प्रोवाइड होती है वो डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है। कहां से? फ्रॉम रिमोट सर्वर से। किसकी हेल्प से? इंटरनेट कनेक्शन से। जिसकी वजह से जो क्लाउड सर्विस यूजर्स होते हैं उन्हें किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन की कोई भी जरूरत नहीं होती। ठीक है।
उम्मीद करता हूं यार मेरे द्वारा बताई गई चीजें आपको समझ में आई होंगी और बहुत ईजी था, मतलब इसमें बहुत कुछ ज्यादा समझने के लिए था ही नहीं। आप क्लाउड सर्विस, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के आप फर्स्ट यूनिट को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हो ना, तो आई होप कि उसी के बेसिस पे आपकी आगे की सारी सारी यूनिट्स हैं। तो अगर आप एक यूनिट अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो बाकी में भी आप अच्छे से लिख पाओगे। तो यार अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई चीजें सच में लग रही कि बेनिफिशियल है, आपको समझ में आ रही, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए हैप्पी एंडिंग हुई है, रिक्वेस्ट करा आपसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी खास जरूरत है, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बोलते आता हूं। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।